नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं यानी गांव में रहते हैं, आपने डी फार्मा बी फार्मा किया हुआ है, आपका अपना न्यू मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और शुरुआती दिनों में आपको जो है कितना पैसा खर्चा करना चाहिए और किन किन बीमारियों की दवा आपके पास मौजूद होना अति आवश्यक होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका न्यू मेडिकल स्टोर जो आप ओपन करेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे कि आपका मेडिकल का जो बिजनेस है वो खराब नहीं होगा। आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार आपको जो है मेडिकल स्टोर से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं, जो कि मेडिकल लाइन से लगभग 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपके साथ शेयर करेंगे कि शुरुआती दिनों में आपको न्यू मेडिकल स्टोर खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, आगे की सावधानी बताइए। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण चौधरी आप सबके बीच में एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ, जो कि मेडिकल से संबंधित है। यदि आप न्यू मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो खास करके किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो बात आपको जाननी है वो ये है कि आप मेडिकल खोल रहे हैं तो सबसे पहले एरिया चूज करिए। बढ़िया एरिया होनी चाहिए। उस जगह आप खोलिए जहाँ पर गवर्नमेंटेड या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसके आप पास में खोलिए, जिससे कि आपका मेडिकल खास करके फ्लॉप नहीं होगा। और साथ में पब्लिक प्लेस अधिक होना चाहिए। पब्लिक प्लेस अगर अधिक होगा तो लोगों का आवागमन जो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, और वहाँ पे अगर आपका रहेगा मेडिकल स्टोर तो मेडिकल स्टोर फ्लॉप नहीं होगा। और साथ में जो मेडिकल स्टोर आपको नॉर्मली बेस पे अगर खोलना है, बहुत हाई लेवल पे नहीं खोलना है, तो लगभग लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग में आपको लगाना होगा, जिसमें कि कई प्रकार की मेडिसिनें आते हैं जो आपको रखना पड़ेगा। कब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, ताकि कोई आए तो रिटर्न ना जाए। और साथ में जो मेडिसिन होनी चाहिए वो ब्रांड किस्म की होनी चाहिए, जो कि स्टार्टिंग में आप अगर ब्रांड और अच्छी सर्विस देते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपको उनको छूट देना चाहिए। जैसे कि आजकल देखते हैं मेडिकल पे 10 से 15% को डिस्काउंट देते हैं, तो आप अगर स्टार्टिंग में 20% अगर आप देते हैं डिस्काउंट तो लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे और आपसे प्रभावित होंगे। और जो मेडिसिन होगी वो अच्छे तरीके से आपको डीलिंग करना होगा कस्टमर को, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। और जब संतुष्ट होंगे कस्टमर तो आपके पास उपलब्ध होंगे और कस्टमर कंटिन्यू बनते चले जाएंगे। जितने आप लंबे टाइम समय देंगे अपने मेडिकल पे, उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास बनेंगे। और अच्छे किस्म के डॉक्टरों से आपको संपर्क करना पड़ेगा, जिससे कि वो उनकी जो लिखी हुई मेडिसिन है वो आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए और कस्टमर आपके पास आएँ और वो मेडिसिन आप उन्हें प्रदान करें और उन्हें कम मात्रा में देंगे, जिससे कि कम रेट में अगर देते हैं जो अदर मेडिकल स्टोर हैं उससे अगर आपको थोड़ा कम रेट में देते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और वो आपके पास आएंगे। और जो मेडिकल होना चाहिए वो खास करके अच्छे स्थानों पर होना चाहिए, आवागमन बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो आगे की जानकारियां हैं वो सुधीर सर देंगे। जी बताइए, इसके बारे में कौन कौन सी मेडिसिन रखना जरूरी है, किस किस बीमारियों को जिससे ज़्यादा उपयोग में आता है। जैसे आज के टाइम में नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो रनिंग मेडिसिन आपको हमेशा रखना पड़ेगा। जैसे आपको एसिड की समस्या होती है तो आपको एसिड के दवा, जैसे कि मान के चलिए नॉर्मली बेस पे एसिलाक होते हैं, पेंटाप होता है, या अदर्स जो होते हैं रेप्राजोल में कोई भी आप रख सकते हैं। और जैसे फीवर के लिए आपको जैसे पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल मिक्स में आता है, ये हो गया, कॉलपोल हो गया, डोलो 650 हो गया, ये सारी दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। जिससे कि नॉर्मली बेस पे अगर आपके पास डायरेक्टली कस्टमर आता है तो उसे आप दे सकते हैं। और ये जो टैबलेट है ये टैबलेट फॉर्म में भी आपको रखना पड़ेगा और सिरप फॉर्म में भी आपको रखना पड़ेगा और ड्राफ्ट में भी रखना होगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी आएंगे और एकदम मिडिल चाइल्ड के लिए भी आएंगे और बड़ों के लिए भी आएंगे। तो किसी किस्म के भी पेशेंट आए तो ये सारी दवाइयाँ आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि अदर्स दवाइयों की बात की जाए, जैसे ओमिट की हो गई या लूज मोशन में हो गया, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों का वायरस हो गया, ग्लूकान डी हो गया, और इसके साथ साथ में आपको
तमाम किस्म की जो है मेडिसिनें आपके पास उपलब्ध रहती हैं और उन्हें आप दे सकते हैं जिससे कि लोग संतुष्ट हों। और बताइए क्या जानकारी हम आपको दें? जैसे महिलाओं के लिए कुछ दवा हाँ, जो महिलाओं की विशेष अगर कर बात हो। की जाए तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो पर्सनली तौर पे यूज़ की जाती हैं, वो महिलाएं यूज़ करती हैं। उनके लिए आपको मेडिसिन रखनी पड़ती है। जैसे महिलाओं के लिए जो महामारी आती है उनके लिए तमाम किस्म की जो दवाइयाँ होती हैं उसको आपको रखना पड़ेगा। उनमें जैसे सिरप आते हैं, अशोकारिष्ट हुआ या लोहाशो हुआ, या तमाम किस्म के हुए, डाबर डाबर के आते हैं, बैद्यनाथ के भी आते हैं, बहुत सारी ब्रांड के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना पड़ेगा और ये सब चीज़ें महिलाओं के लिए होती हैं पर्सनली तौर पे। जी हाँ। और इसके साथ ड्रिप वगैरह कुछ। ड्रिप आप नॉर्मली बेस पे नहीं बल्कि ये उच्च स्तरीय बेस पे होता है जो कि ये डॉक्टरों के माध्यम से लगाया जाता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि अगर आप मेडिकल खोल रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको होम पास होनी ही चाहिए, ड्रिप होना चाहिए, अदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आपको रखना ही पड़ेगा। और जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे क्वालिटी की रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में अगर आप अच्छी क्वालिटी और हमेशा ये एक स्तर आप बना के रखिए, स्टार्ट हो या अंत हो सर्विस हमेशा आपको उसी प्रकार से देना होगा। सर्जिकल आइटम कुछ। सर्जिकल आइटम में जैसे नॉर्मली बेस जनरली तौर पे देखा जाए तो जैसे विक्स हुआ या अदर चीज़ें हुए, जैसे आपको मान लीजिए जैसे कट जाता है तो वहाँ पे बीटाडीन हुआ या स्प्रिट हुआ, हाइड्रोजन हुआ, कॉटन हुआ और उसके बाद बैंडेज हुआ, ये सारी चीज़ें नॉर्मली बेस पे आती हैं और इसको आपको तो रखना ही पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने जाना इसमें कि आप लोगों को नॉर्मल बीमारियों में कौन कौन सी दवा उपयोग करना चाहिए और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आपको मेडिकल स्टोर खोलते समय। तो हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि अगला वीडियो किस टाइप पर बनाया जाए। जिस भी टॉपिक की आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टाइप का बनाया जाएगा। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू। थैंक यू।